बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 2 दिन बाकी हैं, मैदान सज गया है। 8 फरवरी को इलेक्शन है। ये वो वक्त है जब हर शख्स के जहन में ये सवाल होता है कि जीतेगा कौन, हुकूमत कौन बनाएगा। इस वक्त इशारिये क्या बता रहे हैं और क्या ये मुमकिन है कि कैदी नंबर 804 को बड़ा सरप्राइज दे दे? देखिए करामत मुगल साहब, मेरा ख्याल है कि फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट सबको हम्म। मालूम है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा इंजीनियर्ड इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो 8 फरवरी के हवाले से एक मुकम्मल माहौल बना हुआ है, एक फ़ज़ा बनी हुई है कि नवाज शरीफ आवे ही आवे। अच्छा। नवाज शरीफ आएगा, वज़ीर आज़म बनेगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मैं आपको एक बात जो है वो अब बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने में वज़ारत उज़्मा और नवाज शरीफ के दरमियान एक बड़ी रुकावट खड़ी हो गई है। अच्छा। हाँ, वो रुकावट है बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा ट्रिकी मामला है। फिजा और माहौल तो बना दिया, लेकिन कैदी नंबर 804 इमरान खान। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावट खड़ी हो गई है, आई डू नॉट मीन कि मैं ये एम्फसाइज कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि अगर नवाज शरीफ नहीं बन रहा तो इमरान खान बन रहा है। नो, हम्म। उसमें फिर बहुत सारे और सवाल आते हैं। जी। नवाज शरीफ के लिए गेम जो है वो बड़ी मुश्किल और बड़ी ख़राब हो गई है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से और कैदी नंबर 804। और मैं आपको बताऊं कि मुझे ना लोकल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया जब ये रिपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी मीडिया जब भी रिपोर्ट करेगा, उनका जाहिर है कि हर इदारे का, हर सहाफ़ी का कहीं ना कहीं आपको खबर में ना झलक नज़र आ जाती है। हम्म। कहीं झुकाव होता है, बड़ी एंगलिंग होती है, बहुत कुछ होता है। इंटरनेशनल मीडिया जिस वक्त भी रिपोर्ट करता है, उसका सहाफ़ी, तो वो लार्जली आपको बहुत शाज़ो नादिर ऐसा नज़र आएगा कि रिपोर्टिंग करते हुए, खबर बनाते हुए वो अपना झुकाव ज़ाहिर करें, सही। जानिबदारी का मुज़ाहरा करें। ओपिनियन पीसेस में मौजूद होता है, उनके जो इदारिये हैं, एडिटोरियल्स हैं, उनमें होता है, कॉलम्स में होता है, हम्म। लेकिन खबरों में नहीं होता। सही। और इस वक्त पाकिस्तान का इलेक्शन पूरी दुनिया के मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। बिल्कुल। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके टाइम्स ऑफ इंडिया तक, हम्म। ऑस्ट्रेलिया के मीडिया से लेके यूरोपियन मीडिया से लेके पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त एक माइक्रोस्कोपिक लेंस से पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को बारीक बीनी से देख रहा है। हम्म। और यहाँ पर ऑन ग्राउंड भी सहाफ़ी मौजूद हैं। आपने सही। देखा होगा लाहौर से विजुअल्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर कर रहा है, वो आलिया हमजा की बेटी के साथ इंटरव्यू हो रहे हैं, दीगर जी। लोगों के साथ। तो इंटरनेशनल मीडिया अब ऑन ग्राउंड रहते हुए रिपोर्ट करना शुरू हो गया। तो मैं इस वक्त जो आपके सामने ना एक खुलासा रखने लगा हूँ इमरान खान के हवाले से, और ये इंटरनेशनल मीडिया के ज़मन में बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है जी। कि इंटरनेशनल मीडिया और ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया वो इस बात पर ईमान रखता है, हम्म। बाकायदा, जी। यानी ईमान रखता है कि पाकिस्तान में हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के बगैर बन ही नहीं सकती और सही। आप इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। ये मैं आपको इन दो वेस्टर्न मीडिया का और इंडियन इंडिया। मीडिया का बता रहा हूँ। सही। अगर वो ये सवाल एड्रेस करते हैं ना कि क्या कोई सरप्राइज आ सकता है और क्या हम्म। इमरान खान के जीतने के ऑड्स मौजूद है, तो दैट मीन्स के वो खुद भी ऑन ग्राउंड आकर अब जो चीज़ें देख रहे हैं, उनके जहन में भी ये सवाल चुभना शुरू हो गया, कांटा बन गया। अब जो मैं आपके सामने खबर रखने लगा हूँ, बेसिकली ये वैसे छपी तो टाइम्स ऑफ इंडिया में, हम्म। लेकिन ये टाइम्स ऑफ इंडिया की अपनी खबर नहीं है। सही, उसने किसी और से ली है। नहीं, ये एक मजमुआ है हम्म। जिसमें इनपुट है एएफपी की, बीबीसी की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, रॉयटर्स की, दीगर मीडिया आउटलेट्स की। उसके बाद उनकी अपनी इनपुट है इसमें। और पाकिस्तान में जो इंडिया के साबिक हाई कमिश्नर रहे हैं टीसी राघवान, हम्म। उनका एक कॉलम है, उससे कुछ जुजियात शामिल की गई हैं। और बड़ा ही गैर जानिबदाराना अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान के फैक्ट्स को स्टेट किया। क्या कहते हैं? जी। अच्छा, सवाल ही उनका ये है, कैन इमरान खान प्रिजनर नंबर 804 विन पाकिस्तान इलेक्शंस फ्रॉम जेल? क्या जेल में रहते हुए कैदी नंबर 804 इमरान खान इलेक्शंस जीत सकता है? मैं इसका तर्जुमा आपके सामने रख देता हूँ रिपोर्ट का, बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है। आ, पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स पर इन्हिसार किया जाए तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नवाज के चांसेस नज़र आते हैं कि वो अक्सरियत हासिल कर लेंगे, या कम अज़ कम उन्हें दीगर जमातों की निस्बत ज़्यादा सीटें मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून की फतह के अंदाजे सिर्फ इस वजह से लगाए जा रहे हैं क्योंकि
उन्हें पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और फौज की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा, ये फैसला पाकिस्तान की फौज करती है। पाकिस्तान में अमूमन वज़ीर आज़म इलेक्ट नहीं बल्कि सिलेक्ट होता है। ये खुला राज है कि गुज़श्ता इलेक्शंस में इमरान खान भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से वज़ीर आज़म बने। अगला पैराग्राफ। लेकिन अब वही इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ हो चुकी है। इलेक्शन से चंद रोज पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 3 मुकदमात में सजा सुनाई जा चुकी है। इमरान खान पर पहले ही इलेक्शन लड़ने की पाबंदी है और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया है। लिहाजा करिश्माती शख्सियत वाले 71 साल इमरान खान के सियासी कैरियर के खात्मे की पेशगोई करना बहुत आसान होगा, मगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर इमरान खान ने बहुत से मार्के वाज़े तौर पर ऐसी सूरत हाल में भी जीत कर दिखाए जहां से जीत नामुमकिन नजर आती थी। सही। और पाकिस्तान तो इस हवाले से मशहूर है कि दर्जनों ऐसे सियासतदान हैं जिन्हें लंबी लंबी सजाएं सुनाई गई और फिर वो सजाएं उस वक्त मुआफ हो गई जब वो फिर से फेवरेट बन गए। आगे ये लिखते हैं कि लेकिन क्या कैदी नंबर 804 अब भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है और इस हफ्ते होने वाले इंतखाबात में अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा सकता है? वो कोशिश तो कर रहा है। सही। आगे ये कहते हैं कि इमरान खान और उसकी पार्टी सियासी कमबैक के लिए सर तोड़ कोशिश भी कर रहे हैं और किसी सूरत हार मानने का नाम नहीं ले रहे। ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली एड्रेस ही इस वक्त इसलिए हो रहा है क्योंकि इमरान खान ने अभी तक ग्राउंड सीड नहीं किया, छोड़ा जी। नहीं, रिट्रीट नहीं किया। जो एक होता है ना कि रिट्रीट भी तो एक पॉलिसी होती है ना, जी। हिकमत अमली का हिस्सा होता है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सर्वाइवर इसलिए कहते हैं कि वो हमेशा डील ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की गोद की गर्मी ज़्यादा हो गई है, उनको उतार दिया जाता है, फिर वो गरमाइश तलब करके तलबगार होकर फिर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया है। जी। ही हैज मेड हिज वे बैक, वट एवर आप उसको डील कहें, आप उसको जो मर्जी कहें, लाइक करें डिसलाइक करें जैसे भी करें, बट ये है। इमरान खान जो है वो अभी तक मैदान में मौजूद है और वो कहते हैं कि मैं तो आखिरी गेंद तक नहीं छोड़ूंगा। अब उस पर ये आगे कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त हम किस्मी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और दीगर जराए का भरपूर इस्तेमाल कर रही है कि नए उम्मीदवारों के लिए इमरान खान के करोड़ों सपोर्टर्स को बाहर निकाले और मिलिट्री बैक्ड हुकूमत आने का रास्ता रोके। आगे ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की एक कलीदी हिकमत अमली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इमरान खान की आवाज़ में उनका पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। उनकी जमात इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान की तकरीरें तैयार कर रही है और उसके लिए उन नोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो इमरान खान के वकीलों की टीम जेल से बाहर स्मगल कर रही है। इन तकरीरों को रैलियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल किया जा रहा है और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इमरान खान जेल की बैरक से उनके साथ बराह रास्त मुखातिब है। उनकी जमात का दावा है कि पाकिस्तान में सियासी मकासद के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस जनरेटेड वॉइस का, एआई वॉइस का पहला इस्तेमाल है। सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल तहरीक इंसाफ का बड़ा हरबा है, खासतौर पर टिकटॉक काबिल जिक्र है। आम वतन है टिकटॉक ने जो इस वक्त हंगामे मचाए हुए हैं और टिकटॉक बाकी तो बंद हो जाते हैं, वो टिकटॉक है भी चीनियों का, बंद भी नहीं कर सकते। वो बंद करेंगे तो चाइना की एप्लीकेशन तो नहीं अब आप बंद करेंगे ना, आप अंदाजा लगाएं। तो ये टिकटॉक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान के टिकटॉक पर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां उनकी और उनके पार्टी वर्कर्स की वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ टिकटॉक और दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जलसे भी मुनक्किद कर रही है। ये नौजवान और शहरी वोटर तक पहुंचने का बेहतरीन जरिया है। एएफपी से बात करते हुए 18 साल इमरान अजीज जो पहली मरतबा वोट डालने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो पाबंदी लगा लें, यूट्यूब बंद कर दें, टिकटॉक बंद कर दें, मगर वोट इमरान खान का है। आगे ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ नए उम्मीदवारों पर इन्हिसार कर रही है, ज्यादातर नातजुर्बाकार हैं और ज्यादा जाने माने भी नहीं है। उनकी इंतखाबात में हिस्सा लेने की तारीख भी नहीं है। खान की जमात का कहना है कि इसकी वजह हुकूमती क्रैकडाउन है जो इसके वर्कर्स और सपोर्टर्स के खिलाफ हो रहा है। उनको गिरफ्तार और हिरासा किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, डराया और धमकाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ कहती है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद उन्हें बल्ले के बजाय मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन लड़ने पर मजबूर कर दिया गया। मिसाल के तौर पर 70 साल बुजुर्ग खातून रेहाना डार जो सियालकोट से इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका इंतखाबी निशान झूला है। जी। तहरीक इंसाफ को अपनी कैंपेन में बहुत से चैलेंजेस का सामना है।
जिसमें उनके पोस्टर्स और बैनर्स का उखाड़ा जाना, मीडिया कवरेज पर पाबंदियां शामिल हैं। तहरीक इंसाफ को हुक्मरान जमात, यानी अभी भी वो उनको हुक्मरान, इन सबको ना बाकियों जी को दे आर टैगिंग देम एज स्टिल द रूलिंग पार्टीज। पार्टीज, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बहुत सी छोटी सियासी जमातों का बैक वक्त मुकाबला करना है। टेक्नोलॉजी पर रिपोर्ट करने वाली सहाफ़ी रमशा जहांगीर ने एएफपी से बात करते हुए कहा कि पीटीआई ने मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन तकारीर, टिकटॉक जलसा और ऐसे काम किए जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, और तहरीक इंसाफ वैसे भी इन कामों के लिए बहुत मशहूर है, हम्म। शोहरत रखती है। लेकिन तहरीक इंसाफ की असल ताकत, यहाँ पर वो आकर इसको खोलते हैं। और क्यों कहते हैं कि अभी इससे आपको पता चलता है कि इंटरनेशनल मीडिया इस सारे मामले को जब वो ऑन ग्राउंड देखते हैं तो इन्फ्लेशन है, पीडीएम की कारकर्दगी, एक ओवरऑल जो नेशनल सेंटिमेंट है, जब वो उसको गेज करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं लेकिन तहरीक इंसाफ की असल ताकत तो पाकिस्तान का मायूस और गैर मुतमईन तबके का वोटर है, जो स्टेटस को के खिलाफ और इमरान खान के एंटी करप्शन और इस्लाहाती बयानिए का हामी है। पाकिस्तान में इंडिया के साबिक हाई कमिश्नर टीसी राघवान ने एक कॉलम लिखा है जिसमें उनका कहना है कि इस अंदाजे के बरखिलाफ, ये जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज की जीत यकीनी है, इमरान खान की करिश्माती शख्सियत को हल्का ना ले, हम्म। अंडर एस्टिमेट नहीं करना। जिस तरह इमरान खान ने अपना बयानिया घर घर पहुंचा दिया है, तो इलेक्शन में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी आ सकता है। इसके बाद ना बड़ा इंटरेस्टिंग एक इसमें नोट लिखा हुआ है, हम्म। व्हाट टू वॉच आउट फॉर, सही। यानी कि ये जो तहरीर आपने पढ़ी है, इससे कोई नतीजा अखज करने से पहले ये अवामिल जो हैं इनको भी जहन में रखें। सही। वो अवामिल क्या है? पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और ऑनलाइन मुहिम की अपनी लिमिटेशंस हैं। यानी पाकिस्तान की कुल आबादी का महज 30% एक्टिव, ये विल्सन सेंटर के डायरेक्टर जी हैं जी माइकल कुगलमैन। जी जी। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं, वो जानते होंगे, वो बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट्स भी करते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बड़ा खुल के बात करते हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया, और उन्होंने, उनका ये बयान है, सॉरी, जी। बीबीसी के साथ बात करते हुए, जिसको इन्होंने इसमें कोट किया है कि पाकिस्तान की कुल आबादी का महज 30% एक्टिव सोशल मीडिया सारिफ है। तो पीटीआई जितना भी ज़बरदस्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर ले और जितनी भी बेहतरीन है इस हवाले से, लेकिन उसकी भी एक हद है, हम्म। हदूद व क़यूद है उसकी, वो एक सर्टेन ब्रैकेट से ज़्यादा आगे नहीं जाता। अलबत्ता ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा कि वो जो है सोशल एक्टिव एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र्स हैं ना, वो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, जी। वो लोगों के साथ बातचीत भी करते हैं, कनेक्टेड हैं। यानी बिल्कुल। अब मोबाइल फ़ोन ये नहीं है कि जब आप 30% कह रहे हैं तो वो 30% जो है वो सिर्फ आपस में ही कनेक्टेड है। पाकिस्तान के हर कोने कोने में, देहात में, गांव में, गली में, नुक्कड़ पे खड़ा हुआ बंदा, उसका एक्सेस है, या उसके जानने वाले का एक्सेस है, तो वो जानने वाला वहां से इन्फ्लुएंस होकर दूसरे को भी करता है ना, बातचीत बिल्कुल चलती है। ऐसे ही। लेकिन फिर वो आगे इस रिपोर्ट में कहते हैं कि जिन चीज़ों को मद्देनजर रखना है कि अगर पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत भी जाएं, वो आज़ाद हैसियत में जीत रहे हैं, हम्म। उन पर दीगर जमातों में शमूलियत पर की पाबंदी नहीं होगी, और इमरान खान के कैद में होने की वजह से दीगर जमातों को ज्वाइन करने का फैसला कर सकते हैं। बादज इंतखाबात मंजरनामे में आज़ाद उम्मीदवारों की एलिजियंस, यानी अतात गुजारी, के वो किसके साथ अपनी अतात रखते हैं, हम्म। किसी भी सियासी जमात के लिए नहायत अहम होगी जब वो हुकूमत साजी करने बैठेंगे। यानी इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की असेसमेंट ये है, जो उसका खुलासा है, समरी है, ये ढेर सारे जो मीडिया आउटलेट्स मैंने गिनवाए हैं, कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनना और इमरान खान की हुकूमत बनना से हटकर जो उनका बैक्ड कैंडिडेट है वो जीतेगा। सही। और जिसने भी हुकूमत बनानी है, चाहे इनको कोई लीगल रास्ता मिल जाए कि ये अपनी शनाख्त पीटीआई रख सके, चाहे इनके ऊपर किसी और जमात को इन्हिसार करना पड़े, जी। लेकिन ये उम्मीदवार कलीदी होने जा रहे हैं पाकिस्तान में आइंदा जो बादज इंतखाबात हकूमती मंजरनामा है उसमें। अब मैं आता हूँ उस पॉइंट की तरफ जो मैंने आगाज में कहा था कि नवाज शरीफ के लिए एक बड़ी रुकावट खड़ी हो गई। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बात की है, और अभी ये बात करना शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि
बहरहाल पाकिस्तानियों का ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलना इस मुल्क के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है। जिसकी जो चॉइस है, जिसको जो बेहतर लगता है, जो इमरान खान को, नवाज शरीफ को, बिलावल को, मौलाना फजलुर रहमान को, जमात जमात इस्लामी, PNP को, किसी MQM भी को। जमात को जो है वो समझता है कि ये हमारे लिए बेहतर है, उसको जाकर उसका इजहार बैलेट बॉक्स पर करना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर वो ये नहीं करेगा तो फिर आपको पता है ना कि बाद में फिर आप जो मर्जी करते रहें, जितना मर्जी शोर मचाते रहें, आप ये हक खो चुके जहां पर आप अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, इमरान नवाज शरीफ के लिए कहाँ रुकावट है। देखें, ये बात मैंने पहले भी की थी कि नवाज शरीफ के हवाले से और उनके जीतने के इम्कानात के हवाले से मैं अभी तक किसी भी एक ऐसे शख्स को सुनने से कासिर हूँ जी। जो ये कह रहा हो कि नवाज शरीफ ने हर सूरत में जीतना है। हर एक की कैलकुलेशंस में, एस्टिमेशंस में, असेसमेंट में, ओपिनियन में, एनालिसिस में आपको एक चीज मुश्तरक नजर आती है कि अगर वोटर टर्नआउट कम हुआ तो नवाज शरीफ जीत जाएगा, वोटर टर्नआउट ज्यादा हुआ तो नवाज शरीफ की पार्टी हार जाएगी, पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत जाएंगे। बिल्कुल। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शंस को मैनेज करने की, प्री पोल, पोलिंग डे, हर किस्म की धांधली की एक लिमिट होती है जो कभी किसी के फेवर में होती रही, कभी किसी के फेवर में होती रही, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती है। अगर सब कुछ बिल्कुल ऐसे आसानी से किया जा सकता होता तो परवेज मुशर्रफ से ज्यादा कंट्रोल वाला आमिर पाकिस्तान में नहीं गुजरा, और मकबूल, लाइक्ड बाय अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज, बड़ी कबूलियत थी उनकी। उसके बावजूद उनको काफ लीग भी बनानी पड़ी, उनको पैट्रियट्स पैट्रियट्स पीपल्स पार्टी में पैट्रियट भी बनानी MM में पड़ी। ये बहुत कुछ करने के बाद भी देखें, एक सीट से एक हुकूमत सीट से बनी। किस तरीके से बनी, वो पैट्रियट बनानी पड़ी। उसमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की एक अंडरस्टैंडिंग शामिल थी। सही। हाँ, कि वो एक अप्रूवल था उनका, सही। कि जिससे वो पैट्रियट बनी और फिर वहां पर बना। 2022 में जो इंतखाबात हुए पाकिस्तान में, 2022 में जी जो ज़मीनी इंतखाबात हुए, जी, इमरान खान की जमात ने 20 में से वो 17 सीटें तो निकाल ली थी ना, बिल्कुल 16-17 सीटें निकाली थी। कैसे पंजाब निकाल के ली ज़िमनी थी? इलेक्शंस में क्योंकि जी, वोटर टर्नआउट 50% से ज्यादा और था। वोट पर पहरा दिया था एंड तक। हाँ, अब यहाँ पर ना एक जो फिजा बनाई गई है, उस फिजा को मैं क्यों कह रहा हूँ कि रुकावट बन गई है अब, कि वो फिजा ये बनी थी कि साड़ी गल हो गई है, और लोगों में बाकायदा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसमें एक मायूसी थी कि भाई ठीक है यार, कुछ भी हो जाए, वोट डालें जिस मर्जी को, हमारा एक वोट काउंट नहीं होगा। एवरी वोट काउंट्स, जिस तरह एवरी पेनी काउंट्स, एवरी वोट काउंट्स जी। तो अगर आप उसका हिफाजत कर लेते हैं, बैठते हैं, आप पुरअमन तरीके से आप अपने वो करें। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो उम्मीदवार जो पीटीआई बैक कर रही है, वो तहरीक इंसाफ के साथ रहता है या नहीं रहता, ये मुझे नहीं। जिसने वो इतनी इमरान खान, तकलीफें अब तक बर्दाश्त कर ली हैं, जो कुछ हो गया वो छोड़ेगा कैसे? मुझे वो I लॉजिक भी समझ no, नहीं I आता। have no idea. No, I'm sorry, I can't judge that. मैं हम्म ये आपको बता सकता हूँ कि अगर लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे, वोट डालेंगे, तो ये ऐन मुमकिन है कि वो अपने तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में उम्मीदवारों को जितवाने में कामयाब हो जाए। जी। अब वो जो जीत गया है, वो किसी के हेलीकॉप्टर से मुतासर हो जाता है, किसी के जहाज से मुतासर हो जाता है, किसी के पैसे से मुतासर हो जाता है, किसी दबाव में आ जाता है, किसी लालच में आ जाता है, किसी खौफ में आ जाता है। उसके लिए तो भाई मेरे पास कोई पैमाना नहीं है ना, कोई यार्ड स्टिक नहीं है कि मैं कहूँ नहीं जनाब ये खड़े रहेंगे वाला। जाहिर है कि एक डिफेक्शन तो होगी ना। अब वो कौन लेके जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग जो होगी वो कैसे होगी, कौन करेगा, और उसमें फिर एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू है जिसको बाद में करेंगे। अच्छा, जब ये आज़ाद उम्मीदवार देखें अगर ज़्यादा तादाद में जीत जाते हैं, तो नवाज शरीफ ने जो एक शर्त रखी है, जो उनके लोग बड़ा ओपनली प्राइवेटली हमें बताते हैं, ऑफ कैमरा ये बात करते हैं कि मियाँ साहब ने कह दिया कि हम कमज़ोर हुकूमत नहीं लेंगे। सही। दिल भी अब जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। सही। मतलब कि मुझे या तो ये सारे सारे खिलौने खिलौने चाहिए। मुझे दे दो, नहीं तो मैं एक भी नहीं लेंगा। सही। मियाँ साहब कहते हैं कि मुझे कम से कम सिंपल मेजॉरिटी, मेरे इत्तेहादी मिला के मुझे 2/3 दें, आइन साजी मेरे पास हो,
अपने अकेले बलबूते के ऊपर कानून साजी, बजट पास कराना, ये तमाम मामलात कर सकता हूँ तो मैं हुकूमत लूँगा। पंजाब मुझे चाहिए, मैंने अपनी फैमिली में बाँटनी है चीज़ें, उधर भी वज़ारतें चाहिए, फलाना भी, किसी को ज़्यादा हिस्सा नहीं दूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, नखरे फुल टाइम वो सारा कुछ उनका है। लेकिन वो नखरे-शखरे तो नहीं चलने ना। अगर पीटीआई वाले अपने ज़्यादा उम्मीदवार जितवाने में कामयाब हो जाते हैं, वो एंड अप कहाँ करते हैं, वो खान साहब के साथ रहते हैं, कितने रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 से 110 जीत जाता है। और 100 से 110 का मतलब ये है, 100 का मतलब सीधा-सीधा 130 है ना। तो भाई वो 130 में से 50 छोड़ जाते हैं, 60 छोड़ जाते हैं, 70 छोड़ जाते हैं, उसके लिए तो कोई वो नहीं है। लेकिन अगर वो इतनी बड़ी तादाद में अपने लोगों को जितवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो बहरहाल नवाज शरीफ की हुकूमत साजी, वजारत उज़्मा की कुर्सी और उसके दरमियान एक बहुत बड़ी दूरी पैदा हो जाएगी। फिर तो भाई जो नंबर गेम अच्छी कर लेगा, या तहरीक इंसाफ अपने लोगों को होल्ड करने में या अदालत से अपने फेवर में कोई फैसला लेने में कामयाब हो जाएगी कि ये पीटीआई के टैग के साथ रहेंगे, तो फिर तो वो उस पोजीशन में आ जाएंगे ना। जी। बट ये सारे इफ्स एंड बट्स हैं। जो चीज़ हुई है वो ये कि जो मायूस थे लोग, जो दिल हारे बैठे थे कि नहीं जनाब कुछ भी नहीं होना, असि बाहर निकलेंगे, वोट पावांगे, कोई नहीं फर्क पड़ता, उसके लिए गुज़श्ता 48 घंटे से मैंने देखा है कि एक बहुत इफेक्टिव कैंपेन चली जी। कि भाई जीतता है नहीं जीतता, हुकूमत बनती है नहीं बनती, वोट कुछ पाओ। भी हो जाए, वोट डालने आना है। सही। ये कैंपेन की इफेक्टिवनेस है ना, उससे मैं ये सेंस कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आपका वोटर टर्नआउट ज्यादा होता जाएगा, वो किसी का रंग उड़ाता जाएगा। कुर्सी जो है ना, उसके ऊपर पहलू बदलने की रफ्तार तेज होती जाएगी। तो ये है इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया का और लोकल मीडिया का इस वक्त जो जिस्ट आपको नजर आ रहा है शहर इक़्तिदार में बैठे हुए। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।